आज आप लोग फाइल फ़ोल्डर के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। जो फाइल फ़ोल्डर आखिर क्यों ज़रूरत होता है। कोई भी फाइल फ़ोल्डर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये आवश्यकताएं होती है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो आखिर उसको कहाँ रखेंगे आप। उसे रखने के लिए फाइल फ़ोल्डर की आवश्यकताएं होती है। ये फाइल फ़ोल्डर जब आप उपयोग करते हैं तो उसका नाम भी उसके काम के अनुसार ही होना चाहिए। तो देखिए डेस्कटॉप पर कुछ फाइल फ़ोल्डर हम ज़ूम करके आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा सा ज़ूम कर देते हैं जिससे आपको फाइल फ़ोल्डर जानकारी रखने में सही रहेगा। ये फाइल फ़ोल्डर जो होता है ना, जैसे आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनाते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ न्यू आएगा। न्यू पर आने के बाद यहाँ फ़ोल्डर ऑप्शन आता है। जैसे फ़ोल्डर ऑप्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ़ोल्डर बन जाता है। इसका नाम मान लीजिए आपके काम के अनुसार, मान लीजिए आप साइकिल पोशाक योजना यूज़ कर रहे हैं तो साइकिल पोशाक योजना के नाम से होना चाहिए, साइकिल पोशाक योजना। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार जो है ना, कोई भी फ़ोल्डर का नाम कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई त्रुटि भी हो जाए तो आप किस तरह से करेंगे, उसे इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद जैसे इंटर प्रेस देंगे, ये देखिए फ़ोल्डर आपका बन गया। ये फ़ोल्डर बन गया। इसको दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं फ़ोल्डर को। तो फ़ोल्डर को बनाने का तरीका है कंट्रोल और शिफ्ट। कीबोर्ड पर मिलेगा कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ दबाएंगे और उसके साथ साथ आप एन दबा देंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं फिर भी आपका फ़ोल्डर ये बन जाता है। जो नाम लिखना हो आप लिख सकते हैं। जैसे सॉन्गे लिखना है तो आप सॉन्ग लिख सकते हैं, सॉन्ग लिख देंगे। अगर मान लीजिए यही फाइल फ़ोल्डर है, यदि आप चाहते हैं इस फाइल फ़ोल्डर का जो है ना, ये ऊपर जो पीलापन है इसको हम चेंज कर दें, इसी पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ का आएगा। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद यहाँ देखिए कस्टमाइज मिलेगा। कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको चेंज आइकन्स मिलेगा। जैसे चेंज आइकन्स करते हैं तो जो भी आपको सिंबल देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, आप जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। जैसे ये प्लांट का ही चिन्ह है, ऐसा लिए इस पर क्लिक कर दिए, सेलेक्ट करके आप कर देंगे। इसके बाद अप्लाई और ओके कर दीजिए। तो देखिए क्या यहाँ पर ये फोल्डर पर एक प्लांट का जो है ना चिन्ह बन के तैयार है। उसी प्रकार है ना, आप दूसरा भी चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। इस राइट क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर चले जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइज है, कस्टमाइज पर चले जाएंगे। चेंज आइकन्स होगा, चेंज आइकन्स पर चले जाएंगे। जो आप सिंबल लेना चाहते हैं उसको सिंबल को लीजिए और ओके करके डबल ओके कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी ये चेंज हो गया। तो इसी प्रकार फोल्डर पर जो है ना कोई पिक्चर को चेंज करना हो तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं फोल्डर को ओपन करना तो ओपन भी अनेक विधियां से होती है। देखिए 3 फोल्डर पड़ा हुआ है, तीनों फोल्डर को हम अलग अलग तरीके से खोलते हैं। अगर ये फोल्डर है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका देखिए ये फोल्डर खुल जाएगा। कहता है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब होता है खाली। आपका ये फोल्डर जो है ना एम्प्टी पड़ा हुआ है। इसी प्रकार जो है जब आप ये फोल्डर जो है ना ये हो गया, इसके साथ साथ जो है ना एक बार आप राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद भी ओपन आएगा। इस ओपन पर जाकर के आप क्लिक करेंगे। जैसे ओपन करेंगे फिर भी आपका फोल्डर ये खुल के तैयार हो जाएगा। इसके बाद भी इसे भी क्लोज कर देते हैं। तीसरे तरीका भी है, जो इस पर डबल क्लिक करते हैं। जो फोल्डर को खोलना हो उस पर डबल क्लिक कर लीजिए फिर भी ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिस फोल्डर इज एम्प्टी, ये भी खाली है। तो इस तरह का जो है ना फोल्डर को आप ओपन 3 विधि से बताएं। एक, उसे सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। दूसरा, राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। तीसरा विधि है, इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक कर देंगे 1 सेकेंड में, फिर भी ये फोल्डर जो है ना आपका ओपन हो जाएगा। यदि फोल्डर को जो है ना आप डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट करते हैं। देखिए यहाँ डिलीट ऑप्शन आया होगा, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाना चाहेंगे डिलीट का ऑप्शन। देखिए यहाँ डिलीट ऑप्शन आ गया, डिलीट कर देते हैं। आखिर ये डिलीट हुआ तो गया कहाँ, तो गया ये रिसाइकिल बिन में। देखते हैं यहाँ रिसाइकिल बिन है। जब कोई फोल्डर डिलीट होता है तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। इस रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये प्लांट का चिन्ह था, ये रिसाइकिल बिन में चला गया। अगर चाहते हैं क्या ये फोल्डर को पुनः जो है ना वापस ले जाने, तो यहाँ पर देखिए रीस्टोर है। रीस्टोर पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फोल्डर जो है यहाँ से हट के और फिर पुनः पहले वाला जो जगह था वहीं पर ये चला गया। यदि रिसाइकिल बिन से जो है ना अगर डिलीट कर देते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाता है, क्या सिस्टम से हट जाता है।
इसके साथ साथ जो है ना, यदि फोल्डर को जो है ना, मैंने 3 विधि ओपन करने का 3 विधि बताया। इसके साथ साथ जो है ना, ये फोल्डर को बनाने की 2 विधियां बताए, जिससे कि आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने पर न्यू आता है, न्यू पर फोल्डर ऑप्शन आता है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तब ये जो है ना बनता है, या कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं फिर भी फोल्डर बन जाता है। इसके साथ साथ जो है ना, यदि आप चाहते हैं रिसाइकिल बिन में नहीं जाए, जैसे मान लीजिए ये सॉन्ग वाला है, रिसाइकिल बिन में नहीं जाए तो इसलिए राइट क्लिक करते हैं। डिलीट करने से पहले आप शिफ्ट बटन को दबा दीजिए। शिफ्ट बटन को जैसे दबा करके करते हैं तो देखिए ये कहता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट। ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यहाँ से यस कर देंगे तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। आप जाकर के ओपन करके देख सकते हैं, देखिए रिसाइकिल बिन में नहीं गया है, ये जो आपका सिंबल वाला था वो नहीं आया है। इसके साथ साथ जो है ना, देखते हैं क्या, यदि आपको फोल्डर, ये फोल्डर है, फोल्डर का नाम बदलना, मैंने इसका पिक्चर बदलना आप जान गए। इसके साथ साथ जो है फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, इसको क्लिक कर लिए। यदि ये फोल्डर है, ये फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ रीनेम ऑप्शन आएगा। यदि रीनेम आता है तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करने के बाद जो रीनेम आता है तो यहाँ देख लीजिए रीनेम, रीनेम पर क्लिक करते ही जो नाम लिखना चाहेंगे, जैसे आप देखिए LL ही नाम से जो है लिख दिए और इंटर प्रेस या क्लिक बटन कर देंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे फिर भी ये बंद हट जाएगा और ये बन जाता है। तो इसको जो है ना, आप जो है ना राइट क्लिक करके भी जो है ना आप रीनेम कर सकते हैं, या फंक्शन की में F2 बटन होगा, F2 बटन को दबाने के बाद भी आप कोई भी नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आकर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फोल्डर जो है ना नाम चेंज करना भी आप जान गए। इसके साथ साथ जो है ना, अगर डिलीट होता है तो रिसाइकिल बिन में जाता है, रिसाइकिल बिन से वापस लाने के लिए रीस्टोर या कट का प्रयोग करते हैं। यदि फोल्डर जो है ना, देखिए इसी प्रकार आप फोल्डर का गुड बातें को जानिए। जैसे ये फोल्डर है, इस फोल्डर का हम चाहते हैं भाई, ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर पर का कुछ, जैसे मान लीजिए कौन नाम का फोल्डर नाम लिखना चाहते हैं, जैसे इसी पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ रीनेम कर लीजिए। जैसे रीनेम करते हैं तो वहाँ पर कौन लिखेंगे, CON कौन। ये कौन नाम का फोल्डर जो है ना देखते हैं बनाते हैं तो ये कौन नाम का फोल्डर आपका नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर कौन नाम का जैसे करते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड बताता है। देखिए कौन नाम का फोल्डर आपका नहीं बनता है। यदि कौन नाम का फोल्डर तो छोड़िए, यदि आप चाहते हैं अगर इस पे से PRN नामक फोल्डर है, उसे भी जैसे ही हम करते हैं तो वो भी इनवैलिड बताता है PRN, तो PRN भी नहीं बन रहा है। इसके साथ साथ जो है ना तीसरा, इसको तो छोड़िए, और अगर आप चाहते हैं यदि NUL लिखते हैं तब पर भी इंटर मारते हैं तो देखिए ये इनवैलिड ही बताता है, सारे के सारे ये इनवैलिड बता रहा है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, आगे चलते हैं, COM1 इंटर मारते हैं, देखिए ये भी इनवैलिड बता रहा है। इसी प्रकार ये देखते हैं क्या, COM1 से लेकर के COM9 तक में कोई भी अगर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 तक COM1 से लेकर के 9 तक करेंगे तो वो इनवैलिड बताएगा। इसके साथ साथ जो है ना, इतना ही नहीं, अगर आप इसमें LPT1 दबाते हैं, इंटर लगाते हैं तो देखिए ये भी इनवैलिड बताता है। इस प्रकार जो है ना LPT1 जो है ना से लेकर के LPT9 तक ये भी इनवैलिड ही बताएगा। अब बताइए ये सब जो है ना, आखिर ये क्या कारण होता है जो ये जो इनवैलिड नहीं हो, ये इनवैलिड बता देता, आखिर बने कैसे। तो इसे जानने के लिए आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद मैं पुनः आपको बता दूंगा ये किस प्रकार से इनवैलिड होता है, इनवैलिड हो जाता है, और ये जो है ना ये वैलिड कैसे होगा। इसे वैलिड करने के लिए देखिए हम एक कमांड का यूज करते हैं, जो कि कौन लिखते हैं और कौन लिखने के बाद आप जो है ना कौन लिखते हैं और कौन के बाद कमांड का यूज करेंगे। कौन लिखते हैं, कौन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन, जब आप जो है ना अल्ट दबा करके 0160 का प्रयोग करते हैं तो देखिएगा क्या, ये कौन नाम का फोल्डर जो इंटर मारिए, देखिए ये वैलिड आप हो जाएगा। इसी प्रकार जो फोल्डर का नाम बताए, ये कमांड जो बताए
Alt 0160 आप इसको ध्यान में रखेंगे, आपका सारा का सारा ये कमांड्स वर्क में आ जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही फाइल और फोल्डर के बारे में। अगर आपको और कोई फाइल फोल्डर के बारे में जानकारी लेना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे और एक दूसरे को शेयर करना ना भूलेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो इस तरह का नोटिफिकेशन आपको बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट देंगे। और कुछ भी अगर आपको फाइल फोल्डरिंग में अगर त्रुटि हो तो ज़रूर पूछेंगे, मैं उसका ज़रूर हल करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही।